देखिए, राजस्थान में जब अपन देखते हैं कि मरुस्थल जो पाया जाता है, तो इस मरुस्थल को अपन किस नाम से जानते हैं? जो पश्चिमी मरुस्थल है, रेतीला मैदान। तो देखिए, इसको अपन किससे जानते हैं? थार के मरुस्थल के नाम से। थार का मरुस्थल, तो थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मरुस्थल है, ठीक है ना, पाकिस्तान में भी। तो पाकिस्तान में जो मरुस्थल है वो भी थार मरुस्थल का ही भाग है। तो अब इसके बाद हम बात करें जो भारत में, यानी जो ये मरुस्थल है किन किन स्टेटों में पाया जाता है, तो यहाँ पर बात करें जैसे ये राजस्थान है, पंजाब और हरियाणा यहाँ पर पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेट हो गए? तो देखिए, यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इनमें पाया जाता है ये थार का मरुस्थल, ठीक है। अब ये भारत में, यानी कि पाकिस्तान में भी है और भारत में भी। तो पाकिस्तान में लगभग 15% इसका भाग पाया जाता है और भारत में लगभग 85% इसका भाग पाया जाता है थार के मरुस्थल का। ध्यान रखना, थार के मरुस्थल का कितना भाग पाया जाता है भारत में? 85%, जिसमें से कितने स्टेट हो गए? 4 स्टेट, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। इसमें से जो राजस्थान में पाया जाता है ये लगभग कह सकते हैं अपन, देखिए लगभग 62 यानी 61%, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। 62%, कई बार 60% जैसे दे देता है ऑप्शन में, और वो अदर ऑप्शन जैसे दे दिया 80%, 40%, तो आप वहाँ पर किसको सही करोगे? 60% को ही सही करोगे। लगभग 60 से 62%, यानी कह सकते हैं यहाँ पर, यानी एग्जैक्ट, यानी कि किस में पाया जाता है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। 60% भाग कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में, भारत का। और वैसे भी इसका जो राजस्थान के क्षेत्रफल से भी अपन बात करते हैं तो लगभग 60% ही पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है यहाँ पर, जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में। और इसकी बात करें तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये लंबाई क्या है इसकी? अधिक दिख रही है आपको, ठीक है ना। तो और चौड़ाई क्या है? कम है यहाँ पर। चौड़ाई क्या है? कम है। तो इसकी लंबाई जो लगभग, यानी कि यहाँ पर कितनी है इसकी? उत्तर से मरुस्थल 640 किलोमीटर, यानी कि कह सकते हैं इसकी लंबाई अपन इस प्रकार से, यानी कि इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, और चौड़ाई है इसकी 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, बात होगी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अब ये जैसे ऑप्शन में जैसे आपको कई बार जैसे दूर दूर का जैसे फिगर दे दे, 1,00,000 यहाँ पर 79,000, 80,000 दे दे, या फिर और दे दे 2,00,000 दे दे, तो इस प्रकार आप वहाँ पर ऑप्शन की बेस पर यहाँ पर टिक करोगे। फिर इसके बाद हम बात करें जो इसका जो विस्तार हो रहा है, यानी कि ये इधर क्या है? पश्चिम है ये, और इधर क्या है? पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या हो रहा है? फैलाव कह सकते हैं, या फिर पूर्व की ओर ये क्या कर रहा है? दिशा है इसकी, यानी बढ़ रहा है पूर्व की ओर। पूर्व की ओर बढ़ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या होता है कि जैसे यानी कि रेगिस्तान में जो वर्षा से, यानी बालू का जो स्तूप होते हैं, और उनमें क्या बन जाते हैं? गड्ढे, यानी गर्त बन जाते हैं, और जल से भर जाते हैं ये गड्ढे, ठीक है ना। गड्ढे भर जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं मरहो। मरहो, जो बालू का स्तूप होते हैं और ये गड्ढे, यानी जो वर्षा के पानी से, यानी जो गर्त भर जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? मरहो। और इन्हीं के जैसे मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है, और इनके चारों तरफ यानी हरियाली विकसित हो जाती है। इनके तरफ जैसे हरियाली विकसित हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं अपन? ओसिस। क्या कहते हैं? ओसिस, OASIS, ओसिस कहते हैं।
यानी इनको बोलते हैं नकलिस्तान। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी रिपीट होते हैं कई बार। नकलिस्तान यानी कि चारों तरफ जो हरियाली विकसित हो जाती है उसको क्या कहते हैं, बेसिन के चारों ओर, उनको नकलिस्तान। और यहाँ पर क्या होती है, और इनको क्या कहते हैं, जो ये बालू के स्तूप होते हैं बारिश के कारण जो भर जाते हैं गर्त, इनको क्या बोलते हैं, मर्रो कहलाते हैं। इसके बाद में और इसकी विशेषता की बात करें तो जो रेगिस्तान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, इधर के जो जिले हैं लगभग 12 जिले इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये लगभग इसका 2/3 भाग यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल का कवर करता है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर कवर कर रहा है, 2/3 भाग कवर करता है। दूसरा इसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि विकास कह सकते हैं कि यानी उद्भव, निर्माण काल, एक तरह से निर्माण काल प्लेस्टोसीन काल में, टर्शियरी प्लेस्टोसीन यानी उत्तर युग कह सकते हैं एक तरह से, या फिर प्लेस्टोसीन। जैसे चारों का क्रम आपसे पूछ ले, जैसे कि सबसे पहले कौन सा हुआ है, अरावली, फिर उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर उसके बाद में ये पश्चिमी यानी कि कह सकते हैं पश्चिमी, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका जो निर्माण काल है क्या है, प्लेस्टोसीन युग। इसका क्या हो जाएगा, प्लेस्टोसीन उत्तर युग, पूर्वी युग, प्रीकैम्ब्रियन इसकी अपन ने बात की है, और दक्षिण प्री क्रिस्टेशियस युग। तो इस प्रकार इनका निर्माण काल भी पूछ लिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।